फिल्म के प्रारंभ होने की पर दिखाया जाता है कि यह टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के 300 साल बाद का समय है। यानी 300 साल बाद एक वर्ल्ड वार होगी जिसमें सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर कि एक पूरी दुनिया आबाद थी। उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे ज़मीन पर फेंकते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है, लेकिन यह एक आम रोबोट नहीं था। इसकी आधी बॉडी तो मनुष्य की थी और आधी बॉडी मशीन की बनी हुई थी। वह डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर पर ले आता है और वह उस रोबोट को अच्छी तरह से रिपेयर कर देता है और उसे एक नई बॉडी दे देता है। और अगले दिन वह रोबोट सोकर उठती है तो देखती है कि वह एक लड़की थी और वह नई बॉडी पाने पर बहुत खुश थी और डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ और कौन मुझे यहाँ पर लाया है। लेकिन डॉक्टर को इस बात की भी कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। वो उसे बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारा आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और आधा बाकी बची हुई थी, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग था वह जिंदा था, यानी एक्टिवेट था। और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी बाद में तुम्हारे एक नया बॉडी के साथ संयुक्त कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उसे यह नई दुनिया दिखाता है और रोबोट सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वह स्पेसशिप को भी देखती है और कहती है यह क्या है, क्या यह कोई नई दुनिया है। इस पर डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद यही सिटी बच गया था, इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी की जिंदगी काफी अच्छी है। हर लोग वहां पर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर काफी अमीर लोग बसे हुए हैं। हमारी दुनिया पे तो बहुत गरीब लोग बसे हुए हैं। तब डॉक्टर उसे एक नया नाम देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा होगा। एलिटा का नाम सुनकर एलिटा बहुत काफी खुश जाती है और डॉक्टर एलिटा को बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही कार्य करते हैं। और वहीं पर इस एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वह उसका बहुत तारीफ करता है क्योंकि एलिटा की बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि बहुत काफी पावरफुल थी। एलिटा और रोबोट की दोस्ती हो जाती है। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों का कत्ल करता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कि कहीं बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे। डॉक्टर की शरीर पर खून लगा हुआ था। इस पर एलिटा को डॉक्टर के ऊपर ही शक होता है, जिस पर एलिटा को शक हो जाता है कि सिटी में जो किल हो रहे हैं इसके पीछे डॉक्टर के ही हाथ है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जो बॉडी असल में एलिटा में लगाई गई है वो उन दोनों की बेटी की ही बॉडी है। क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी थी इसलिए डॉक्टर ने उसकी बॉडी को एलिटा को ही दे दी। अब इसके बाद हम ह्यूगो और एलिटा को एक दूसरे के साथ देखते हैं। जो ह्यूगो एलिटा को वहां पर चलने के लिए कहता है, वह एलिटा को गेम खेलने के लिए ले जाता है। एलिटा सभी को इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वह गेम अच्छी तरह से खेलती है और वह गेम एलिटा जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने फेवरेट प्लेस के पास भी ले जाता है। वह एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी जहाँ से सभी शहर को जंतु दिखाई दे रहे थे और यह स्काई सिटी के भी काफी नजदीक था। और वहाँ पर एक पाइप भी दिखाता है और बताता है कि इसी पाइप से के माध्यम से सभी वहाँ से यहाँ का सामानों का स्थानांतरण होता है और मैं इस पाइप सिटी के ही माध्यम से उस स्काई सिटी में जाने की कोशिश करता हूँ। पर ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज से उठाया था, यानी तुम गार्बेज स्काई सिटी का ही एक कचरे के रूप में थी और डॉक्टर ने तुम्हें फिर मानव का रूप दे दिया है। लेकिन एलिटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह अपनी सारी पार्ट को भूल चुकी थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर फिर अपने घर से बाहर की ओर जाते हैं और एलिटा पीछे करते करते उनके साथ जाती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई सीरियल किलर नहीं है बल्कि वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वह होता है जो कि किलर को मारता है। बाद में उन किलर की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले में बहुत काफी अमाउंट में धन मिलता है और इसके ही बाद वहाँ पर एक किलर आ जाता है। यह वही किलर है जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता था। तब एलिटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और उसे इतना मारती है कि वह उसे भागने के लिए मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को एलिटा अपने पंच से कई पंचों से मारकर उसे मारने में कामयाब हो जाती है। दूसरे दिन एलिटा उस किलर को मारकर फैक्ट्री में जाते हैं जिनके बदले उसे $24 का मिलता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एलिटा को अपनी कहानी बताते हैं, आखिरकार वह वॉरियर हंटर क्यों बने और किस लिए ऐसा काम करते हैं। यह उस समय की बात है जब मैं और मेरी बेटी और वाइफ मिलकर रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया। वह रोबोट आकर उनकी बेटी को ही उठाकर लेकर भाग गया। इस बात को लेकर डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और उसने उस रोबोट को जो बनाया था उसे ही मार डाला और इसके बाद डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए।
इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले सभी मामलों का देख रेख करता है और वेक्टर के साथ में ही हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और यहाँ से हमें यह पता चलता है कि वास्तव में डॉक्टर की वाइफ इस वेक्टर से मिली हुई है। इसीलिए डॉक्टर की वाइफ खुद तो डॉक्टर होती है लेकिन वह वेक्टर के लिए कार्य करती है। और इसके बाद हम फिर उस रोबोट को देखते थे जिसे कल रात एलिटा ने पंच करके बहुत मारा था। वह उन दोनों के सामने आकर गिरता है। वह रोबोट डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि ऐसा हालत मेरी तो एलिटा ने ही की है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम एक बच्चे से पीट कर चले आए। इस पर रोबोट कहता है कि वह कोई बच्ची नहीं है, वह तो काफी पावरफुल है। इस पर वेक्टर उस रोबोट को एलिटा को मारने के लिए सुपारी देता है और कहता है तुम्हें एलिटा को मारकर मेरे सामने लाना होगा। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को वहीं स्काई गेम दिखाने के लिए ले जाता है और उसे बताता है कि जो इस गेम का विनर होगा उसे स्काई सिटी के लिए भेज दिया जाएगा। यह बात सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक शिप को दिखाने के लिए ले जाता है। बताता है कि यह 300 साल पुराना स्पेस है जो कि दुश्मनों का है, यहाँ गिरा हुआ है। वह शिप एलिटा को काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए वह पानी में कूदकर उस शिप के पास जाती है। एलिटा को उस शिप में एक हाईटेक बॉडी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरे शरीर के साथ रिप्लेस कर दे। इस पर डॉक्टर ऐसा करने से मना करते हैं। इस पर डॉक्टर बताते हैं कि यह बॉडी काफी पावरफुल है जिसमें कई सारे वेपन्स लगे हुए हैं और यह बॉडी अगर तुम्हारे साथ फिट कर दी जाएगी तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगी और सिटी को बर्बाद कर दोगी। यह बात सुनकर एलिटा काफी गुस्सी हो जाती है और वह वहाँ पर सामानों को तोड़ने लगती है और वहाँ पर जाकर वह निर्धारित करती है कि अब से वहाँ भी एक वॉरियर हंटर है। और इसके बाद वह सिटी उस ह्यूगो के साथ वहाँ क्लब में जाती है जहाँ पर सारे से काफी सिटी हंटर बैठे हुए थे और सब लोगों को उसकाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वह किलर है जो सिटी के सारे लड़कियों को मार रहा है और बाकी सभी को भी वही मार रहा है। इतने पर वहीं पर एक हंटर एलिटा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि साई में तो तुम इतनी सी हो और तुम किसी को कैसे मार सकती हो, आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। यह बातें सुनकर एलिटा उसे पंच करती है और उससे काफी मुकाबला करती है। वहां जाकर एक फ्रिज के ऊपर गिरता है। इससे सारे हंटर काफी प्रभावित होते हैं। इतने पर वहां पर वेक्टर का रोबोट भी आता है जो कि अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने उसे काफी अपग्रेड कर दिया था। आते ही रोबोट वो एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। वह रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है। तब एलिटा उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे अंडरग्राउंड में भी जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइटिंग होती है और लास्ट में रोबोट एलिटा को सभी अंगों को अलग अलग कर देता है। और इतने ही समय पर वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो रोबोट से मुकाबला करते हैं। वे उस रोबोट को काफी मारते हैं और उसके बॉडी में आग लगा देते हैं। तब जान बचाने की रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा की कटी हुई बॉडी को घर पर लाते थे। एलिटा की बॉडी काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि अब डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह एलिटा की बॉडी को उस बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जो एलिटा को उस शिप में मिली हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिटा सोकर उठती है तो वह काफी खुश होती है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी और उसमें वेपन भी फिट थे और उस बॉडी की स्थान पर आग भी पैदा की जा सकती है। इस बॉडी को पाकर एलिटा काफी खुश थी। एक दिन एलिटा अपनी बॉडी को दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है और जब ह्यूगो उसकी बॉडी को देखता है तो काफी खुश हो जाता है और वह एलिटा की बॉडी को देखकर काफी खुश होता है और यहाँ पर वह एलिटा को बताता है कि वह स्काई सिटी जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पॉइंट चाहिए होता है और यह पॉइंट या तो किसी को मार कर पाया जा सकता है या तो वहाँ रेस को जीत कर पूरा किया जा सकता है। इस पर एलिटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है लिए लो तुम इसे सेल कर दो और स्काई सिटी चले जाना। एलिटा का जो दिल होता है वह कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पावर होते हैं। एलिटा का ये जो दिल इतना पावरफुल होता है कि यह कई सिटी को कई महीनों तक बिजली की पावर को सप्लाई कर सकता है क्योंकि उसके दिल में कई पावरफुल लाइट्स होते हैं। लेकिन ह्यूगो एलिटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है नहीं, इसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और कहता है कि तुम अपना दिल संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एलिटा से कहता है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत जाओगे तो हम दोनों ही स्काई सिटी के लिए रवाना हो जाएंगे। यह बात सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है और वह रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। वह ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वह ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते थे जो कुछ किलर और हंटर को एकत्रित करता है ताकि वे लोग एलिटा को मार सके। वह सभी को बताता है कि यदि तुम लोग मिलकर एलिटा को मार दोगे तो मैं सभी लोगों को 500 पॉइंट दूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। हम उस हंटर को देखते हैं जिन्हें एलिटा ने
साइड पर काफी मारा था। वह एलिटा से बदला लेना चाहता था और ये बदला वह ह्यूगो से लेने वाला था। वह हंटर एक बॉडी को मारकर उसकी दिल को निकाल लिया था और सारा इल्जाम ह्यूगो के ऊपर लगा देता है, क्योंकि अब ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम होता है, इसलिए वह इस गेम में भाग नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस में खेलने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसमें जितने भी किलर हैं वह एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं और एलिटा को कई तरह के हथियारों से मारने लगते थे, लेकिन अपनी एलिटा भी कुछ कम नहीं थी और वह सबका मुकाबला करके एक एक को मारती जाती है। और वह इसी समय ह्यूगो का फोन आता है और एलिटा को बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है जिसे तुमने लॉन्च में कभी हरा दिया था। तब एलिटा वहाँ रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है और जब एलिटा उस हंटर के पास पहुंचती है तो उसे काफी बुरा मारती है। और वहीं पर सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन चुका है और जो उसे ढूंढेगा उसे $24 मिलेंगे। तभी वहाँ ह्यूगो को मारने के लिए सिटी का पुलिस आ जाते हैं, क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो अब एक हंटर बन चुका है। लेकिन एलिटा ह्यूगो को नहीं मारती है, जबकि उसके पास खड़ा हंटर ह्यूगो को अपनी तलवार को भोंककर उसे मार देता है। और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो का निधन हो जाता है, जहाँ पर एलिटा बैठकर काफी दुखी होती है। अभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आती है और एलिटा से कहती है कि तुम ह्यूगो की सर को अलग कर दो और क्योंकि हम इसी के सर के साथ एक नया बॉडी जोड़ देंगे, क्योंकि अब डॉक्टर की वाइफ चेंज हो चुकी थी, इसलिए वो ऐसा करना चाहते थे ताकि ह्यूगो दोबारा फिर से जीवित हो सके। और एलिटा यहाँ पर ऐसा ही करती है, वह सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर ले जाती है और वहाँ पर दिखाने के बाद डॉक्टर के पास सर को लाती है और उसे जिंदा करने के लिए डॉक्टर से आग्रह करती है और डॉक्टर ह्यूगो के ऑपरेशन करके उसके सर के साथ दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिससे ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है और एलिटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि फेक्टर सबके साथ धोखा देता है और फ्रॉड भी यूज करता है, क्योंकि वह सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम लोगों को स्काई सिटी पहुंचा दूंगा और ऐसा करने के लिए उनसे बुरे बुरे काम करवाता है। जबकि स्काई सिटी में पैसों की दौलत कोई भी वहां पर जा नहीं सकता। स्काई सिटी पर वही लोग जा सकते हैं जो या तो वहां पर पैदा हुए हैं या तो जिनका वहां से कोई पुराना रिश्ता है। इस दुनिया से अगर कोई भी वहां पर जाना चाहता है तो उसे उस रेस को जीतना ही होगा, अदरवाइज कोई दूसरा वहाँ स्काई सिटी में नहीं जा सकता। और डॉक्टर एलिटा को बताता है कि मैं और मेरी वाइफ तो स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम दोनों यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे और तभी से यहीं पर फंस गए हैं। यह सुनकर एलिटा को काफी गुस्सा आता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। और इसके बाद एलिटा डायरेक्ट वेक्टर की फैक्ट्री में जाती है और वहाँ पर उपस्थित सारे मशीन एलिटा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अब एलिटा के पास जो बॉडी थी वो काफी पावरफुल थी, इसलिए वह एक एक करके सभी लोगों को मारते जा रही थी। सभी मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा वेक्टर के पास उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और एलिटा नीचे गिर जाती है। इसके बाद एलिटा को अपना पास्ट नजर आता है, यानी उसकी मेमोरी वापस आ चुकी होती है। जो एलिटा देखती है कि वह पहले एक फाइटर थी। इसमें एलिटा को यह याद आता है कि वह उस वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था जो कि आज से काफी 300 साल पहले हुई थी और उसके एलिटा के सारे दो मित्र वहां पर मारे जाते हैं और एलिटा की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर एलिटा को याद आ जाता है कि यह सब कुछ स्काई सिटी का मालिक ही कर रहा है और उसके सभी दोस्तों को मार चुका होता था। इस पर यहाँ पर एलिटा को याद आता है कि मेरा तो एक ही मिशन था, ये स्काई सिटी के मालिक को मारना है। और जब एलिटा को ये सभी बातें याद आती हैं तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारी साथियों को खो दिया। इस पर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वह रोबोट एलिटा पर आक्रमण कर देता है और एलिटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती हैं और एलिटा अपने उस तलवार से वेक्टर के ऊपर भी हमला करती है और उस तलवार से वेक्टर की मौत वहीं पर हो जाती है। तभी एलिटा के पास डॉक्टर के फोन आता है और वह बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उस पाइप से चढ़ते हुए। तब एलिटा उसका पीछा करते हुए ह्यूगो के साथ वहाँ पाइप पर ऊपर चढ़ने लगती है। इस पर एलिटा उसे समझाती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी से गुजार लेंगे। इस पर ह्यूगो उसकी बात मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक यहाँ सब देख रहा होता है और वह उन दोनों के ऊपर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो का सारा बॉडी अलग अलग हो जाता है। तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे वह काफी नीचे जाकर गिरता है। ह्यूगो से अलग होकर एलिटा को काफी दुख होता है और वह निर्णय करती है कि वह अब स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिटा वह रेस को जीत चुकी है
और वह अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है। उस स्काई सिटी को बताती है कि मैं अब वापस आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए और ह्यूगो की मौत का बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी और मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह मूवी का अंत हो जाता है। यदि आपको फिल्म अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।